देखिए, एक आदमी के हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या होते हैं। वो हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमा सकता है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी से सैलरी इनकम कमा सकता है, कभी कभी वो कैपिटल गेन से कमा सकता है, कभी कभी वो लॉटरी वगैरह और छोटा मोटा जुआ फुआ खेल के वो कमा सकता है। कहने का मतलब एक आदमी के पांचों हेड्स ऑफ इनकम को जब हम टोटल कर देंगे तो वो टोटल इनकम होगा। अब किसी आदमी का टैक्स कितना देना है ये निकालने के पहले आप उसके टोटल इनकम को कंप्यूट करोगे। अभी हम लोग निकाल रहे हैं कि एक आदमी को टैक्स कितना देना है। 2015 में आया हुआ ये बीकॉम का क्वेश्चन, टैक्सेबिलिटी ऑफ हिज इनकम निकालना है। उसके पहले आपको निकालना होगा टोटल इनकम ऑफ मिस सारिका। सारिका का टोटल इनकम क्या है। आप क्वेश्चन देखिए, यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो बिजनेस करती है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, यहां पर हम लोग लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, डायरेक्टली इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से उसने कितना कमाया, 8,50,000। बिजनेस से उसने कमाया 8,50,000, 8,50,000। दूसरा इनकम क्या है उसका, ओके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसको लॉस नहीं लिखेंगे हम लोग, हेडिंग का नाम लिखेंगे, मेन हेड्स का नाम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना कमाई, लॉस कराई, कितना कमाई, लॉस कराई, लॉस करा दी ना। कितना का लॉस हुआ, कितना, 75,000 रुपए का लॉस हुआ। ये किसी भी इनकम से सेटअप हो जाता है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं लॉस, एडजस्ट हो गया। लॉस मतलब आपका इनकम कम हो गया। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग का नाम क्या होगा, कैपिटल गेन। इसमें बताइए कौन सा इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्या गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। कितना है, 10,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है क्या, नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 10,000। बातचीत में आई, कितना, 10,000। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट में क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या आता है मालूम, क्या आता है, जुआ। अरे बैंक में पैसा रखते हो उसका इंटरेस्ट भी तो मिलता है। जुआ मतलब विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये सब चीजें है ना। ये जो लत लगा रहा है, लगा रखे हो ना, तुम लोगों में से शायद कोई लगा रखे हो गेमिंग वेमिंग का, है ना। आजकल हो रहा है ना, आप सुने हो ना, वो 98 लाख का कर्जा कर रखा है गेम के कारण। ये यही सब के चक्कर के मतलब इसमें बस खेलता है मतलब तुम ना, न्यूज फॉल्स है, लेकिन ये इवेंट फॉल्स नहीं है। ऐसे बच्चे गुमराह हो रहे हैं आजकल, गेमिंग जोन्स, गेमर बनकर पैसा कमाने का जो सपना वो लोग देख रहे हैं, और जो पैसा वो लोग का लत, अच्छा वो टैलेंट है क्या, ओके। अरे सर उसका ना क्रिकेट के वर्ल्ड कंपैरिजन में स्पोर्ट्स का ज्यादा मतलब ऐसा है। लेकिन हम सुने ये सब जो चीजें हैं कुछ मतलब जाली वाली काम होता है, बैंक का ट्रांसफर। ओके, पता नहीं, ये चीज तो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन हमको ये पता है कि गेम में पैसा लगाने के लिए लोग लोन ले रहे हैं। और आजकल तो मोबाइल के ऐप से भी लोन लेना शुरू कर दिए, चाइनीज ऐप से, और उसके कारण भी काफी नुकसान होता है। ये यूथ जो है ये थोड़ा गुमराह हो रहा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट, ये सब चीजें हैं। यहां पर क्या क्या आप देखकर बताइए थोड़ा,
इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स है, कितना है? 8,000, 20,000, 20,000। फिर क्या है? डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, कितना है? 8,000। और कुछ है? उसके इनकम में और कुछ है? इतना कमा रही है वो, चारों तरफ से कमा रही है वो। बिजनेस से इनकम कमाई, कैपिटल गेन हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया, 28,000 इससे भी कमा ली। चलिए ठीक है, टोटल कितना कमाई? बोलोगे? 8,13,000। श्योर? मैंने लिख दिया, आप लोग चेक करो। माइनस नहीं किया है? ठीक है, 8,13,000 आया। अब इसमें से ये तो टोटल इनकम आ गया इसका, लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम आया। क्या आया? इसके सामने लिखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम को नेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से लेस करना होता है। यहां पे लिखेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। इसमें देखिए एटीसी है क्या, कैसे समझेंगे एटीसी क्या है? परचेज ऑफ एनएससी है। परचेज ऑफ एनएससी कितना है अगले का? परचेज ऑफ एनएससी कितना है? 50,000 है ना। यहां पे लिखेंगे परचेज ऑफ एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज किया, कितना का? 50,000। और कुछ है? एलआईसी वगैरह करा रखा है? एलआईसी प्रीमियम है ना। एलआईसी प्रीमियम कितना है? कितना है? और पॉलिसी वैल्यू दिया है क्वेश्चन में? पॉलिसी वैल्यू दिए हुए 2 लाख। अभी देखो 2 लाख का 10% तक आपका प्रीमियम, 2 लाख का 10% प्रीमियम आपका एलिजिबल है। 2 लाख का 10% से ज्यादा प्रीमियम दोगे वो डिसअलाउड है। मतलब डिसअलाउड मतलब आप दे सकते हो, माइनस नहीं होगा। इस सेक्शन में ओल्ड टैक्स रेजिम में माइनस नहीं होगा। कितना परसेंट? 10% से ज्यादा। अभी 20 लाख 2 लाख है ना, 2 लाख का 10% हुआ 20,000, तो 20,000 तक वो अगर प्रीमियम देता है तो वो माइनस होने के लायक है। अगर 20,000 को क्रॉस किया तो 20,000 माइनस होगा। समझ गए बात को? तो यहां पर वो कितना प्रीमियम देता है? एटीसी में तो कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? एटीसी जी में होता है। हाँ, एटीडी में मेडिक्लेम होता है। अब तो 4th सेमेस्टर याद है। एटीडी में क्या आता है? डी फॉर दवाई मेडिक्लेम, सी फॉर लाइफ केयर, एटीसी मतलब केयर, केयर फॉर फ्यूचर। बताया गया ना मैं, ये सब फ्यूचर के लिए हम केयर करते हैं, इसलिए नेशनल स्टॉक सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह सब खरीद के रखते हैं, है ना। हाँ, इसके बाद क्या है? एटीडी है क्या? एटीडी में कितना का उसका ये है? एटीडी में एलआईसी तो हो गया, ये हो गया। एटीडी में मेडिक्लेम करा रखा है? ठीक है, मेडिक्लेम चेक से ही देना पड़ेगा बाबू, कैश में दोगे ना माइनस नहीं होगा। कितना रुपया दिया? 10,000। फिर बोलो। एटीजी डोनेशन टू भारत सेवाग्राम संघ, डोनेशन टू भारत सेवाग्राम संघ, कितना दिया था? हाँ बेटा,
इसका 50% होगा। ये लोकल अथॉरिटी है ना, लोकल इंस्टीट्यूशन में अगर आप डोनेशन देते हो तो 50% ऑफ एक्सटेंडेड लिमिट का आपको माइनस किया जाता है। तो आपको कितना मिलेगा? 2000 का डिडक्शन मिलेगा 80G में। हाँ हाँ, ये एक लिमिट वाला आता है, बाद में देखना। 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एडजस्टेड जीटीआई का मतलब क्या हुआ? जितने भी उसके टोटल इनकम है अदर देन कैपिटल गेन और लेस ऑल ऑफ द डिडक्शन अदर देन 80G, ये सब करने के बाद उसका लिमिट होना चाहिए कितना? 10%। 10%। वो डोनेशन कितना किया? 4000। अभी देखो आप 8,13,000 है, इसमें खाली कैपिटल गेन हटा दो और ये सब हटा दो तो भी देखो आप 80,000 10% होता है। कितना होता है? 80,000 70,000 10% होता है। तो लिमिट के अंदर ही है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कर दिए क्या? 4000 का 50% कर दिए। ठीक है ना? अब ये सबको करके ऐड कर दो बाहर। 77,000 एंड माइनस करने के बाद जो आएगा वो बोलो। 7,36,000। ये क्या आया? ये आ गया टोटल इनकम। ये चैप्टर 1 खत्म, इस क्वेश्चन का चैप्टर 1। ठीक है ना? इस क्वेश्चन का चैप्टर 1 आ गया, इंटरवल्स आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि यदि कोई आदमी 7,36,000 रुपए कमा रहा है तो ओल्ड टैक्स रिजिम से उसे कितने के टैक्स देने होंगे? कितना कमा रहा है? 7,36,000, 7,36,000 अगर कमा रहा है तो ओल्ड टैक्स रिजिम से उसे कितने टैक्स भरने पड़ेंगे? तो अब हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी चैप्टर 2, मतलब इसी क्वेश्चन का चैप्टर 2। जब भी ये क्वेश्चन है ना 15 मार्क्स का आता है तो 2 चैप्टर में बनाने होते हैं। पहले आपको निकाल लेना होता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और दूसरे फेज में आपको करना होता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टोटल इनकम ब्रैकेट में लिख लेंगे। टोटल इनकम कितना था? 7,36,000 रुपया का टोटल इनकम था ना? ऐसे करके लिख लेंगे। पहले बताइए ऑन एलटीसीजी कितना? एलटीसीजी का टैक्स जो होता है ना, एलटीसीजी कितना था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,000 पे 20% अलग से लगता है ओल्ड टैक्स रिजर्व में। 10,000 का 20% कितना होता है? 2,000 बाहर। अब ऑन बैलेंस इनकम जो हो गया, बैलेंस इनकम कितना बच गया बताओ? बैलेंस इनकम कितना बच गया? आपका टोटल इनकम कितना था? 7,36,000 था ना? 7,36,000 में से 10,000 माइनस कर दो, एलटीसीजी हट गया। अदर सोर्सेस में सिर्फ लॉटरी होता है। तो 7,36,000 में से 10 माइनस करके कितना बच गया? 7,26,000। 7,26,000 हुआ। तो इस पर आपको टैक्स निकालना है। इस 7,36,000 पर टैक्स निकालना है तो पहला इसका 2,50,000 पर टैक्स क्या होगा? फर्स्ट ₹2,50,000 पर टैक्स क्या होगा? नहीं लगेगा। अगर आप 2.5 लाख रुपया तक कमा रहे हो तो आपको टैक्स देने का जरूरत नहीं है। पहला 2.5 लाख सबके लिए माफ है, भले वो करोड़ों रुपया कमा ले। 2.5 लाख पहला सबके लिए माफ है, उस पर टैक्स नहीं लेंगे भैया। दूसरा 2.5 लाख से 5 लाख तक, तो हम क्या किया? 5 लाख में से 2.5 लाख कम कर दिया। तो 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना परसेंट हुआ? यहां कितना हुआ? 2.5 लाख हुआ। तो दूसरा जो 2.5 लाख है उस पर 5% टैक्स लेंगे। कितना हुआ? 12,500। हालांकि उसका इनकम 7,26,000 है, जिसमें 5 लाख तक का इनकम टैक्सेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। कितना तक का? 5 लाख का टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम कैलकुलेट कर लिए। अब कितना और बच गया बताओ? तो अब तो उसका इनकम 10 लाख तक 20% है, लेकिन उसका इनकम 7,26,000 ही है। कितना है? 7,26,000। इस 7,26,000 में 5 लाख तक का टैक्स हम लोग निकाल चुके हैं। पहला 2.5 लाख पे माफ और दूसरे 2.5 लाख पे 12,500। बचा कितना? 2,00,000
26,000 का कितना परसेंट? 20% कितना होता है? कितना होता है? 45 200। अब आपको इसको टोटल कर देना है क्योंकि उसका इनकम 7,26,000 तक ही है। टोटल कर दीजिए। पहले 2.5 लाख पे लगा नील, दूसरे 2.5 लाख से 5 लाख तक लगा 12,500, और 5 लाख से जितना ज्यादा उसका इनकम था जो कि था 7,26,000, तो डिफरेंस जो कर दिए कितना है टोटल? 57,700। सर ठीक ही तो बोल रही है वो, ठीक ही तो बोल रही है। वो मैं इसका बता रहा हूं, इसको जोड़कर बाहर कर देंगे। अब टोटल टैक्स कितना लगा? 2,000 तो ऊपर वाला था और 57,700 इधर था, तो टोटल कितना लगा? 59,700 लगा ना? 59,700। इसके बाद हम ऐड क्या करेंगे इसमें? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना परसेंट? 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। कितना लगा? 2388। टोटल काउंट करके बताइए, ये हो जाएगा उसका टैक्स लाइबिलिटी। तुम लोग ना 10 जन कैलकुलेट करके ना वीडियो खराब मत करो, आपस में पहले सोच समझ लो तो कोई बात बोलो। क्या आ रहा है? अब दोनों को जोड़ो। इसको राउंड अप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? राउंड अप। कौन सा सेक्शन? 288B। राउंड अप कर दीजिए। क्या लिखेंगे? टैक्स कितना देना पड़ेगा उसको? 62,100। नियरेस्ट 10 के राउंड अप में रखते हैं। 62,100 गलती से यहां पे 90 कर दीजिए, अच्छा रहेगा। 62,090 10 के राउंड अप में करते हैं। समझ आया बात? तो ये है आपका टैक्स लायबिलिटी। अगर कोई आदमी 7,36,000 रुपया कमा रहा है तो उसे कितने टैक्स देने पड़ेंगे टैक्स रिजिम के हिसाब से? ओल्ड टैक्स रिजिम अगर वो एक्सेप्ट करता है तो। समझ आया? आपका एग्जाम ओल्ड टैक्स रिजिम से ही होगा क्योंकि 4th सेमेस्टर आप लोग ओल्ड टैक्स रिजिम से ही दिए हो, ठीक है ना? तो बिंदास ओल्ड टैक्स रिजिम से आप लोग करते चले जाइए। न्यू टैक्स रिजिम से भी कुछ सवाल मैं करवाता हूं, अभी नहीं, कुछ दिन बाद।